Today, my topic of anatomy lecture is pouch of Douglas. देखिए पाउच जो है थैली को कहते हैं, कोई थैली रहती है तो उसको पाउच कहते हैं। और डगलस जो है ये एक एनाटॉमिस्ट थे स्कॉटलैंड के जिनका नाम था जेम्स डगलस। तो जेम्स डगलस जो है ये 1675 में इनका बर्थ डेट है और ये 1742 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जन्म, इनकी पैदाइश जो है 1675 में हुई थी और 1742 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी जो है। इस दायरे फानी से कूच कर गए थे। तो ये जेम्स मतलब डगलस, पूरा नाम था जेम्स डगलस, और ये स्कॉटलैंड के जो है मतलब थे। इनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान स्कॉटलैंड जो है जो। तो ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑब्जर्व जो है इन्होंने स्टडी किया था जो है इस थैली का। ये थैली कहाँ पे होता है? ये फीमेल बॉडी में होता है, मेल में नहीं होता है। दिस पाउच इज एब्सेंट इन द मेल बट प्रेजेंट इन द फीमेल, क्योंकि ये थैली यूट्रस जो है, यूट्रस और रेक्टम, जो यूट्रस होता है फीमेल में, तो यूट्रस और रेक्टम पीछे, आगे यूट्रस और पीछे रेक्टम, तो इसी के बीच में जो है पेरिटोनियम का बना हुआ पाउच होता है। पेरिटोनियम का बना हुआ पाउच होता है जो है। तो ये जो यूट्रस का जो पोस्टीरियर सरफेस है और रेक्टम का जो एंटीरियर सरफेस है जो है, तो ये पाउच जो है इन्हीं दोनों को जो है कनेक्ट करता है जो है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मतलब यूट्रस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ रेक्टम बोथ आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। एंड ही जो मतलब पेरिटोनियम होता है ये पीछे प्रोलॉन्ग करके जो है, जो यूट्रस के पीछे मतलब पेरिटोनियम होता है, तो ये पीछे प्रोलॉन्ग करके यूट्रस के रेक्टम के एंटीरियर सरफेस में जो है ये जाके जो है अटैच हो जाता है। और इनके बीच में जो थैली बनती है इसी को पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। तो ये फीमेल अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर फीमेल बॉडी जो है एक स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो दिस द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। तो फीमेल का जो पेरिटोनियल कैविटी होता है तो उसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है जो है, मतलब डिपेंडेंट किस पर निर्भर रहता है। पेरिटोनियल कैविटी जो है इसी पर जो है निर्भर रहता है। डिपेंडेंट मतलब किसी पर जो है डिपेंड रहना, किसी पर जो है निर्भर रहना, किसी पर मुनहसिर रहना। तो पूरा पेरिटोनियल कैविटी का इन्हिसार जो है, तो दिस द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी इन द केस ऑफ फीमेल। व्हेन द फीमेल इज स्टैंडिंग इरेक्ट, अगर फीमेल पूरी तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में है जो है, तो ये पाउच ऑफ डगलस क्या है, ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है। लेकिन अगर फीमेल की बॉडी जो है मतलब सुपाइन पोजीशन में है, यानी कि बेड पर जो है फीमेल अगर लेटी हुई है, मतलब ये चेहरा और चेस्ट और एब्डोमेन ऊपर की तरफ है जो है, और बैक साइड जो है पीछे की तरफ है, अगर सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, तो दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। तो अगर सुपाइन पोजीशन में है तो ये पेल्विक कैविटी का जो है मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है जो है, पूरा पेल्विक कैविटी फीमेल का जो है सुपाइन पोजीशन में इसी पर जो है निर्भर रहता है जो है। तो ये इसका जो बाउंड्रीज होता है, पाउच ऑफ डगलस का जो बाउंड्री होता है एंटीरियर बाउंड्री, इसका आगे से जो है पाउच ऑफ डगलस जो है आगे से जो है इसका बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री इज यूट्रस, ये यूट्रस। तो यूट्रस द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द मतलब पाउच ऑफ डगलस। और दूसरा एंटीरियर बाउंड्री ये मतलब पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स, पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स। तो ये जगह होता है जो सर्वाइकल वाल होता है, देखिए सर्विस ये जो है मतलब जो है, और वेजाइना का दीवार है। तो सर्वाइकल वाल और वेजाइनल वाल के बीच में जो जगह होता है, पोस्टीरियर सर्वाइकल वाल और पोस्टीरियर वेजाइनल वाल के बीच में जो गैप होता है, जगह होता है, इसी को पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स कहते हैं। तो ये पाउच ऑफ डगलस का जो एंटीरियर होता है, तो ये यूट्रस होता है और दिस इज द पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स। ये है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ पाउच ऑफ डगलस। और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये रेक्टम होता है, पोस्टीरियर बाउंड्री जो है रेक्टम होता है। तो ये इस थैली के आगे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है यूट्रस रहता है, गर्भाशय, रहम, मेट्रा, हिस्टेरा, कई नाम है।
यूट्रस को मेट्रा भी कहते हैं और मेट्रा से मेट्राइटिस बनता है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस, और इसी को जो है मतलब हिस्टेरा भी कहते हैं, हिस्टेरा। तो हिस्टेरा जब यूट्रस को सर्जिकल रिमूवल होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। तो यूट्रस को गर्भाशय भी कहते हैं, गर्भाशय, गर्भ धनाशय, तो हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं और रहम भी कहते हैं, मतलब रहम भी कहते हैं। तो ये जो इसका मतलब मुकद्दम हुदूद है, मुकद्दम हुदूद है, इंटीरियर बाउंड्री, हुदूद मुकद्दम जो हुदूद है, इन्हीं इंटीरियर बाउंड्रीज यूट्रस, रहम और पोस्टीरियर वेजाइन फॉर्निक्स। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है रेक्टम होता है, पोस्टीरियर बाउंड्री रेक्टम यानी कि अमाय मुस्तकीम। और जो इंफीरियर बाउंड्री है जो है, तो ये रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये वेजाइना को और रेक्टम को पेरिटोनियम जोड़ता है, तो इसे रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो ये इंफीरियर बाउंड्री है, इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द पाउच ऑफ डगलस इज रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। इस पाउच ऑफ डगलस को जो है रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेक्टम और यूट्रस के बीच में, ये रेक्टम है और ये यूट्रस में, तो ये थैली जो है रेक्टम और यूट्रस के बीच में है, इस वजह से रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस को जो है। और इसमें जो है इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है एनस से जो है, जो एनस जो होता है, एनल कैनाल में यहाँ जो ओपनिंग होती है एनस, तो इसको अगर पल्पेट करना है जो है, तो यहाँ पर एनस में यहाँ से दूरी इसकी जो होती है, मतलब ये 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ द पाउच ऑफ डगलस फ्रॉम द एनस से और ये पाउच ऑफ डगलस की जो दूरी होती है जो है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर होती है। तो इसका पल्पेशन अगर करना है, डिजिटल एग्जामिनेशन करना है पाउच ऑफ डगलस का जो है, तो ये एनस एनल कैनाल में जो है ये मतलब पीआर किया जाता है पर रेक्टम, यानी कि डिजिटल एग्जामिनेशन पीआर किया जाता है जो है। तो पीआर में जो है, पीआर एक डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें मतलब एनस में मतलब डाल करके एनल कैनाल में फिर रेक्टम में जा करके एक फिंगर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, एक फिंगर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एनल कैनाल में, फिर रेक्टम में जाता है जो है, फिर उसको ऐसे आगे की तरफ पल्पेट किया जाता है। कोई भी अब नॉर्मलिटी होती है, कोई ट्यूमर होता है, कोई फ्लूइड भरा रहता है, या कोई भी एंडोमेट्रियोस, तो किसी भी कोई भी अगर पैथोलॉजी यहाँ पे है, तो इसका पल्पेशन जो है मतलब किया जाता है, तो उसको पीआर कहते हैं, पीआर पर रेक्टम। ये डिजिटल एग्जामिनेशन है। एक तरीका तो ये है कि पीआर दिए, और दूसरा तरीका ये है कि एक फिंगर को वजाइना में, यहाँ पे वजाइना में डाल करके, और अगर इसको मतलब ये बैक साइड में पल्पेट किया जाए, बैक साइड में, क्योंकि ये वजाइना में जब फिंगर डाला जाएगा सर्विक्स में जाएगा जो है, तो सर्विक्स के पीछे यहाँ पे पोस्टर वजाइनल फॉर्निक्स है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, तो यहाँ पर जो है बैक साइड में फिंगर को पल्पेट करना पड़ेगा जो है। तो ये पाउच ऑफ डगलस का पल्पेशन जो है, अगर वजाइना में फिंगर को इंट्रोड्यूस करके जो है इसका पल्पेशन किया जाता है, तो इसको पीवी कहते हैं, पीवी, पर वजाइनम, पर मतलब थ्रू, और वजाइनम वजाइना। तो वजाइना के अंदर अगर फिंगर को डाला गया तो उसे पीवी एग्जामिनेशन कहते हैं, और रेक्टम के अंदर डाला गया तो उसे पीआर एग्जामिनेशन। तो ये भी डिजिटल एग्जामिनेशन है, पीआर भी डिजिटल एग्जामिनेशन है, और पीवी भी ये डिजिटल एग्जाम, डिजिट माने फिंगर होता है। तो चाहे पाउच ऑफ डगलस का पल्पेशन जो है एक फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्पेशन इज द मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन होता है, इम्तिहान बिन नज़र, और एक पल्पेशन होता है इम्तिहान बिन लम्स, यानी आँख से देख करके जो है अगर इम्तिहान किया जाए तो उसे इंस्पेक्शन कहते हैं, निरीक्षण करना जो है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन इम्तिहान बिन नज़र, और पल्पेशन जो है इम्तिहान बिन लम्स, छू करके जो है, और एक परकशन होता है ठोक करके, स्ट्रोक दे करके, मतलब परकशन इम्तिहान बिल करा, और एक अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप आवाज़ को सुन करके, साउंड को सुन करके जो है, जैसे हार्ट साउंड, लंग साउंड, बावेल साउंड जो है, तो उसे इम्तिहान में समा कहते हैं, अस्कल्टेशन। तो ये 4 मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन के जो है। तो पल्पेशन इज द सेकंड मेथड ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या है कि
मतलब ऑर्गन को टच किया जाता है, यानी स्किन को जो है मतलब अपने फिंगर को पीआर करके रेक्टम में उंगली डाल करके और पाउच ऑफ डगलस को जो है टच किया जाता है कि उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। और ये अगर पीवी वजाइना में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे पीवी एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी पर वजाइनम डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल में फिंगर को डाला गया और पीछे की बैक साइड में अगर उसको फिंगर को प्रेस किया गया तो ये पीवी डिजिटल एग्जामिनेशन कहते हैं। और इस मतलब पाउच ऑफ डगलस में जो है नॉर्मल जो फ्लूइड होता है जो है तो एमसी हर 28 डेज में जो ब्लीडिंग होती है जो है, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग तो उसे मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग फेज कहते हैं। तो जब मेंसेस यानी ब्लीडिंग होती है तो उस वक्त यहाँ पे 1 से 3 मिलीलीटर फ्लूइड रहता है, ये नॉर्मल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लूइड पे मतलब पाउच ऑफ डगलस में रहता है 1 to 3 मिलीलीटर नॉर्मल फ्लूइड जो है मतलब एमसी के दौरान रहता है। और जब ओवुलेशन होता है यानी 14th डेज पे 28 डेज का जो है मतलब पीरियड होता है, तो ये जो 14 डेज होता है जिस दिन ओवा जो है रिलीज होता है ग्राफ्टिक फॉलिकल जब रप्चर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, तो उस वक्त जो है यहाँ पर फ्लूइड जो है मतलब 4 ml से लेकर के और 5 ml तक हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन द फ्लूइड बिकम्स 4 ml to 5 ml। पाउच ऑफ डगलस में जो है ओवुलेशन के बाद में फ्लूइड कितना होता है 4 से 5 मिलीलीटर और ब्लीडिंग फेज ऑफ द एमसी में जो है यही फ्लूइड जो है 1 to 3 मिलीलीटर रहता है। एंड दिस द कॉमन साइट फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज। अगर कोई बीमारी हो जैसे एसाइटिस जो है मतलब लीवर सिरोसिस हो गया तो एसाइटिस हो गया, और क्या नाम है ट्यूमर हो गया, एसाइटिस ट्यूमर, एंडोमेट्रियोसिस हो गया और पस, ये सब जो है मतलब पाउच ऑफ डगलस से स्प्रेड कर जाएगी। ये कॉमन साइट फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज है। तो कोई भी ट्यूमर होगा तो यहाँ से पाउच ऑफ डगलस से जो है मतलब वो ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज आल्सो कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन एंड फ्लूइड अक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आ सकता है, कोई वायरस आ सकता है, और यहाँ पर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो सकता है, यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है जो है। और दिस द farthest point of abdominopelvic cavity in the female। तो ये abdominopelvic cavity का सबसे farthest सबसे दूर की जगह है। तो दिस द farthest point सबसे दूर की जगह है जो abdominopelvic cavity होता है, abdominal cavity और pelvic cavity जो है तो ये सबसे दूर रहता है जो है। तो in these words I want to finish my lecture।